30 सितंबर को आगरा के रहने वाली मालती वर्मा को एक पुलिस वर्दीधारी द्वारा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से 4 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। कॉलर के द्वारा मालती वर्मा को बताया जाता है कि उनकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है और अगर वे उन्हें छुड़ाना चाहती हैं तो 1 लाख रुपए उन्हें देने होंगे। मालती वर्मा इस घटना के बारे में सुन करके उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। डिजिटल अरेस्ट से हुई यह पहली मौत थी, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में स्कैम के कई सारे भारत में हो चुके हैं। अब तक यहाँ पे जो डेटा बताया जाता है करीब 120 करोड़ का घोटाला इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किया जा चुका है, जिसमें दक्षिण एशियाई देश लाओस, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देश यहाँ पर इसमें शामिल है, जो पूरे स्कैम को यहाँ पर चला रहे हैं। आज हम यहाँ पर समझेंगे डिजिटल अरेस्ट की ये घटना कैसे यहाँ पर हो जाती है, इसमें कैसे लोगों को फंसाया जाता है। कहीं आप या आपके परिवार के लोग यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट न हो या स्कैम का यहाँ पर जालसाजी का शिकार न हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ यहाँ पर सभी के साथ शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसमें कैसे पढ़े लिखे और व्यापारी वर्ग, स्टूडेंट हो या वकील हो या वर्दीधारी हो, सभी यहाँ पर कैसे फंस जाते हैं। आखिर ये माहौल कैसे तैयार किया जाता है, यदि आप डिजिटल अरेस्ट हो भी गए हैं तो आप कैसे बच सकते हैं और किस तरीके के जरूरी उपायों और टेक्निकल यहाँ पर सपोर्ट्स के माध्यम से आप डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया जा सकता है। आज हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि चीज़ें आपको असली लगनी चाहिए, यानी कि डिजिटल अरेस्ट के तहत यहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म, केसेस, कोर्ट कचहरी, इस तरह की अदालत से हर किसी को डर लगता है। साथ ही जो चीज़ें आपसे कही जाएं वो भी आप कहीं ना कहीं आपके जो केसेस हैं इस तरीके से कोर्ट कचहरी इत्यादि में चल रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी चीज़ से लिंकअप होने के कारण आप आसानी से उस चीज़ों पे बिलीव कर लें। इसलिए पूरा माहौल यहाँ पर तैयार किया जाता है, आपसे रिलेटेड जानकारी को आप ही के विरुद्ध यहाँ पर अपना करके आपको इसमें फंसाया जाता है। इसके लिए 3 स्टेप अपनाए जाते हैं। पहले स्टेप में यहाँ पर एक फिल्मी सेटअप तैयार किया जाएगा। फिल्मी सेटअप के तहत अगर देखा जाए तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर असली लगे, इसलिए एक बैकग्राउंड जो उनका होता है जहाँ पर आपको वीडियो कॉल करके आपको लोग फंसाते हैं, तो बैकग्राउंड उनका जो होगा पुलिस स्टेशन या सरकारी ऑफिस के जैसा डिजाइन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए फिल्मी सेटअप में ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पर किया जाएगा और कुछ स्पेशल इफेक्ट जैसे फिल्मों में यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि लोग जो फिल्में देखा जाए तो होती ही नकली है लेकिन सब कुछ आपको असली लगता है। कुछ इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर सेटअप जो होता है बनाया जाता है। उसके बाद इसमें दूसरा यानी कि बैकग्राउंड जो होता है, उसके बाद जो जरूरी चीजें हैं, जो व्यक्ति यहां पर आपको कॉल करता है जिसके कारण आप पर प्रेशर बनता है, पुलिस, वकील, ईडी, सीबीआई, तो यहां पर अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म और माहौल तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से आप उसमें फंस जाते हैं। यानी कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो आपको फंसाने के लिए खुद को या फिर कस्टम ऑफिसर है या पुलिस है ऐसा दिखाने का यहाँ पर नाटक करता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन करके आपको वीडियो कॉल करेगा। सुनवाई के दौरान यहाँ पर हो सकता है आपके मामले कहेंगे आपका मामला जो है कोर्ट जा रहा है, वहां पर वकील है, जज सुनवाई करेंगे, वकील गाउन पहनकर बाकायदा ऑर्डर करता हुआ भी दिखाई दे सकता है और आपको लगेगा कि मामला यहाँ पर कोर्ट में चल रहा है। यानी कि सारा कुछ यहाँ पर एक होता है, एक नाटक हो रहा होता है जिसके माध्यम से कोई एहसास दिलाया जाता है कि आप यहाँ पर सच में आपके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। पूरा सेटअप यहाँ पे और भी ज्यादा सही लगे इसलिए कुछ और भी उपकरण जैसे कि पुलिस के द्वारा जो वॉकी टॉकी यूज किया जाता है, गन होती है, फाइल्स होती हैं, वो सारा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। और तीसरे चरण में जो काम यहाँ पर किया जाता है एक वीडियो कॉल। इस वीडियो कॉल माध्यम से आप घंटों जो होते हैं यहाँ पर जब देखा जाएगा कि आप यहाँ पे फंस गए हैं, पहले तो कॉल की जाएगी, जब लगेगा कि आप यहाँ पे फंस गए हैं, डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, उनके जाल में फंस गए हैं, तो वो आपको जो स्काइप या टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो कॉल करेंगे और उस पर आपको लगातार रखेंगे, आपको तब तक रखेंगे जब तक यहाँ पर आप उन्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर देते हैं। और ऐसा इसलिए भी यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए सामने वाला जो होता है VPN के यूज़ करता है ताकि वहाँ पर वो पकड़ा ना जा सके। और इस तरीके से यहाँ पर इस जो पूरी प्रक्रिया है डिजिटल अरेस्ट की ऐसी होती है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा आपको कॉल करके आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि आपके खिलाफ यहाँ पर पोर्नोग्राफी को लेकर के है, ड्रग्स को लेकर के है, लाइसेंस बंदूक को लेकर के है, या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर किसी तरीके की चल रही है जिसमें आपके खिलाफ यहाँ पर केसेस बन रहे हैं और उसके माध्यम से आप पर यहाँ पर दबाव बनाया जाएगा। अब डिजिटल अरेस्ट अगर आप हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में होने की यानी कि बच कैसे सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट की घटना अगर आपके साथ हो रही है तो इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, पता कैसे लगाया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप कैसे बच सकते हैं।
सबसे पहले किसी भी अनजान कॉल पर यहाँ पे कोई भी जानकारी शेयर न करें। यदि आपको कोई नंबर यहाँ पर ऐसा आया है जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं और वो आपसे सामने कुछ पूछ भी रहा है तो भी आप वहाँ पे जानकारी नहीं दें ऐसे नंबरों को, ऐसे व्यक्तियों को। दूसरा, कोई भी फोन उठाने से पहले ये जरूर चेक करें कि नंबर कितने डिजिट का है। अगर 9 नंबर का डिजिट है तो आप ऐसे फोन कॉल्स को रिसीव ना करें। साइबर ठग जो होते हैं कंप्यूटर कॉल करते हैं जिसका नंबर हमेशा यहाँ पे 9 डिजिट का होता है और इसलिए यहाँ पर आप ऐसे नंबरों को उठाने से बचिए। इसके बाद कॉल करने वाले की आइडेंटिटी यहां पर वेरीफाई करें। मान लीजिए अगर आप कॉल उठा भी लेते हैं तो पता करें कि सामने वाला आखिर है कौन, ठीक है। इसके बाद किसी भी खुद से कभी भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल यहां पर उस व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर इत्यादि ना करें, यदि सामने वाला मांग भी करता है। इस तरह की कॉल आने पर परिवार और अन्य सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दें। संदेह होने पर तुरंत फोन काट दें और डराने धमकाने पर तुरंत यहां पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दीजिए। इस तरीके से यहां पर डिजिटल अरेस्ट होने की घटना से आप बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स के माध्यम से भी यहां पर अगर आप जरूरी उपाय अपनाते हैं तो आप यहां पर इससे होने वाले आने के समय में यहां पर बच सकते हैं या इस तरह के हैकिंग स्कैम होने से बच सकते हैं। इसमें पहला देखिए, टोटल ये 7 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप में जो पहला स्टेप है साइबर क्लीनिंग, यानी कि जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऐप्स हैं, ऑनलाइन बैंक खाते के पासवर्ड हैं, उसे लगातार बदलते रहना चाहिए समय समय पर। सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे गूगल है, सोशल मीडिया जैसे किसी भी ऑनलाइन अकाउंट पर जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन रहता है उसे हमेशा चालू रखना चाहिए ताकि यहां पर कोई भी आपकी जानकारी यहां पर चुरा ना सके। दूसरा काम यहां पर फिशिंग से हमेशा सतर्क रहें। फिशिंग आखिर होती क्या है? देखिए, कई तरीके के लिंक आपके मोबाइल पर आते रहते हैं जिसको कई बार आप टच कर देंगे तो वहां पर आपसे रिलेटेड जानकारी किसी व्यक्ति तक पहुंचने में आसानी होती है। यानी किसी भी लिंक पर क्लिक करने पर अननोन जो सोर्सेज से जुड़ी चीजें आपके फोन पे यहाँ पे डाउनलोड हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी लिंक्स और फाइल से ठगी को साइबर वर्ड से फिशिंग यहाँ पर कहा जाता है। तो कोई भी अगर अनजान यहाँ पे लिंक आ जाती है, लोक लुभावन लिंक आ जाती है, ये ऑफर आया है, ये आपकी लॉटरी लग गई है या इस तरह का ऐसी कोई भी चीजें जिसको देख कर लगता है कि यार चलो टच करके देखते हैं, तो कोई भी ऐसी अननोन लिंक को टच ना करें। इसे फिशिंग कहते हैं। जैसे उसे आप टच करते हैं डाउनलोड होता है और डाउनलोड होने के साथ ही आपके मोबाइल से सारी जानकारी को वो चुरा सकते हैं। तीसरा, सेफ डिवाइस का ही हमेशा इस्तेमाल करें, यानी कि ओरिजिनल एंटीवायरस को और एंटी मैलवेयर सॉल्यूशन को ही यहां पर अपने डिवाइसेस में यूज करना चाहिए। डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ लगातार यहां पर अपडेट करके रहना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की समस्या आपके साथ ना होने पाए। चौथा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का जो उपयोग होता है वो इंटरनेट कनेक्शन के इनक्रिप्ट करने यानी कि कोडिंग में बदलने के लिए किया जाता है, जिससे यूजर की गोपनीयता और सुरक्षा यहां पर बढ़ती है। लेकिन एक चीज का इसमें भी ध्यान रखें, वीपीएन सर्विस और ओटीपी का उपयोग केवल भरोसेमंद प्रोवाइडर्स का ही यहां पर करना चाहिए, हर किसी का नहीं। इसके बाद 5वां स्टेप है ऑनलाइन सर्विस की निगरानी करना। कहने का मतलब है कि किसी भी अनऑफिशियल या गैर कानूनी एक्टिविटी से बचने के लिए समय समय पर ऑनलाइन अकाउंट का रिव्यू करना चाहिए। साथ ही अकाउंट सेटिंग, लॉगिन डिटेल्स की किसी भी बदलाव के लिए यहाँ पे अलर्ट को सेट करना चाहिए। यदि कोई और पर बदलाव हो रहे हैं तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिलनी चाहिए और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वहां पर तुरंत आप एक्शन ले सकते हैं। छठा ऑप्शन रहता है सेफ कम्युनिकेशन चैनल का, यानी कि सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन जैसी सेफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। पासवर्ड और जानकारी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सावधानी से ही यहाँ पे साझा करना चाहिए, यानी कि आपसे रिलेटेड जानकारी किसी भी माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और 7वां और जरूरी चीज यहां पर होती है जागरूकता, यानी कि व्यक्ति को यहां पर इसके बारे में जागरूक करें। न सिर्फ अपने अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो यहां पर अपने आसपास के लोगों को शेयर करें, अपने पड़ोसियों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। साथ ही जो जानकारी है डिजिटल अरेस्ट जैसे इस वीडियो को भी आप अपने यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग यहाँ पर इसके बारे में जागरूक हो सके और जो जरूरी यहाँ पे उपाय बताए गए हैं उसका उपयोग करते हुए इस तरह की घटना से यानी कि डिजिटल अरेस्ट होने से बचें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे जरूरी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।